अभी आपने सुना पाठ पत्र। आपने इस पत्र में जॉन ऑफ आर्क का जिक्र सुना। कौन थी ये जॉन ऑफ आर्क? आप जानना चाहोगे? तो सुनो जॉन ऑफ आर्क की कहानी। भारत देश की तरह ही एक देश है फ्रांस। सन 1412 में इसी फ्रांस देश के एक गांव डामरेमी में एक बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम था जॉन डी आर्क। जॉन का अपने धर्म में बहुत विश्वास था। वह बड़ी श्रद्धा से गिरजाघर जाया करती। रोगियों की सेवा में उसे विशेष आनंद मिलता था। जब जॉन डी आर्क केवल 13 वर्ष की थीं, तब उन दिनों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हो रही थी। जॉन डी आर्क को अपने देश फ्रांस की हार पर बड़ा दुख होता। जब कभी वह अपने देश की हार का समाचार सुनती, वह बड़ी दुखी होती। कभी-कभी उसे लगता कि स्वयं ईश्वर उससे बात कर रहे हैं। यह आवाज उसकी अपनी आत्मा की ही पुकार थी। सारा जीवन जॉन इसी आवाज की आज्ञा के अनुसार कार्य करती रही। एक दिन जॉन ने सुना, ये आवाज कह रही थी, तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी। तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी। यह आवाज सुनकर वह अपने आप को रोक न सकी और अपने गांव से फ्रांस के राजा के पास चल पड़ी। जो भी व्यक्ति जॉन डी आर्क की यह बात सुनता, उसका मजाक उड़ाता। बड़ी कठिनाई से रॉबर्ट नाम के कप्तान ने उसे पुरुष वेशभूषा में यात्रा करने का सुझाव दिया। साथ ही एक घोड़ा और एक सहायक भी उसे दिया। 11 दिन की लंबी यात्रा के बाद शत्रुओं से स्वयं को बचाती हुई जॉन राजा के सामने जा पहुंची। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यह निर्धन कृषक बालिका उसकी क्या सहायता कर सकती है। परंतु फिर भी राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। सचमुच यह लड़की बहुत वीर निकली। वह सेना के बीच में घूम-घूम कर ऐसा ओजपूर्ण भाषण देती कि उसके शब्दों के जादू से सारी फौज में उत्साह की लहर दौड़ जाती। उसकी देशभक्ति और वीरता से भरे शब्दों को सुनकर सिपाही और बड़े-बड़े योद्धा उसके इशारे पर आग में कूदने को तैयार हो जाते। घोड़े पर बैठी जॉन डी आर्क युद्ध भूमि में जिधर जाती, विजय उसी की होती। 3 महीने में ही उसने फ्रांस के कई भागों को अंग्रेजों से जीत लिया और फ्रांस के राजा को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। फ्रांस के इतिहास में जॉन डी आर्क का नाम अमर हो गया। ये थी जॉन ऑफ आर्क की कहानी। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। ये कला आती है अभ्यास से। आप भी अपने मित्रों को नियमित रूप से पत्र लिखो।